एहसान जी, 2024 के लिए तैयारी करने वाले और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सरकार को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच ईडी ने खुलासा किया है 622 करोड़ रुपए पे कि ये पैसा जो है वो किस तरीके से इकट्ठा किया गया था मनीष सिसोदिया के द्वारा, जो कि दिल्ली सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन दिनों जेल में हैं, जिनको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तक कहते हैं कि वो बेगुनाह है। एक तरफ एजेंसियां बड़े खुलासे कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सपने हैं प्रधानमंत्री बनने के। तो क्या 24 या फिर कभी भी दिल्ली की जनता भरोसा दिखा पाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या सरकार पर? क्या कहेंगे आप? जी, अपने आप को ईमानदार वाली पार्टी, सबसे ईमानदार की ताकत बनाकर कहने वाले कि हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं, कट्टर ईमानदार हैं, आज वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और भ्रष्टाचार भी ऐसा जो किसी ने ना किया हो। दिल्ली की जनता को ठग लिया उन्होंने, दिल्ली की बुरी बड़ी जनता को ठग लिया उन्होंने, और ठगा बड़े प्यार से। कहते थे हम स्कूल अच्छे बनाएंगे, उसकी आड़ में शराब घोटाला कर लिया। सरकारें नशा मुक्त करने के लिए, नशा से दूर करने के लिए युवाओं के लिए योजना बनाती हैं। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने एक ऐसी योजना बनाई जैसे कि दिल्ली को नशे में डुबो दिया जाए, एक के साथ एक फ्री देकर। उन युवाओं को, उन गरीब परिवारों को बर्बाद करने का जो उन्होंने घिनौना काम किया है, उनकी बद्दुआ इनको लगेगी। अब सिसोदिया ही नहीं, जो हाफ शर्ट पहनते हैं, जो कहते हैं कि मैं छोटे घर में रहूँगा, आज उन्होंने शीश महल बना लिया है। आज उनकी बारी है, क्योंकि सारा खेल अरविंद केजरीवाल जी का है। जितना भी षड्यंत्र है, दिल्ली को लूटा है और गरीबों को, जनता का पैसा लूट कर अपने घर में लगाया है और कहीं घोटाले किए हैं, चाहे शराब के माध्यम से हो, चाहे स्कूलों के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, और बहुत से माध्यम हैं। अभी खुलासा होने वाला है। देश की एजेंसियाँ जो सशक्त हैं, वो कहीं ना कहीं 7 तह के अंदर से वो सबूत निकालेंगी और अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ेगा। अभी सारे मंत्री जेल जाएंगे। देश की जनता को जो लूटा है, उनका खून पसीने के पैसे जो लूटा है, उसकी बद्दुआ इनको इसी जन्म में मिलने वाली है। सर, अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे ईमानदार नेताओं को जेल में डाला गया है। वही शराब घोटाले को लेकर जो एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है, और अब तो 622 करोड़ रुपए जो अर्जित किए गए थे मनीष सिसोदिया द्वारा, इस पर खुलासा हुआ है। अभी कितने बड़े और खुलासा होने हैं। इनके सारे मंत्री, सारे के सारे मंत्री, सारे विधायक सब अच्छे हैं, सब ईमानदार हैं। बेईमान कौन है? केजरीवाल जी। कौन चला रहा सरकार? देश की सरकार को कोसते हैं, कहते हमें काम नहीं करने देते। शीश महल कोरोना काल में कैसे बन गया? जब देश की जनता त्रहिमाम कर रही थी, अपनी जान बचा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिले थे, उनका शीश महल बनकर तैयार हो रहा था। तो क्या मोदी जी की सरकार ने या एलजी ने नहीं रोका? ये सब उनका बहाना है कि हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया और हम बेचारे हैं, हम ईमानदार हैं, हम शरीफ हैं। सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे बेईमान पार्टी अगर कोई देश में है तो वो केजरीवाल की है, वो आम आदमी पार्टी की है। हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री कहीं ना कहीं लिप्त है। और देश की एजेंसी जिसके ऊपर ये सवाल उठाते हैं, ईमानदार एजेंसी को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते रहे। मेरे देश की एजेंसियाँ, मेरे देश की सीबीआई, मेरे देश की ईडी, मुझे फ़ख्र है अपनी ईडी पर, मुझे फ़ख्र है अपने सीबीआई पर कि निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी होगा, चाहे किसी पार्टी का भी होगा, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा, जेल जाना पड़ेगा और रिकवरी होगी। मैं तो कहता हूँ एक मोदी जी एक ऐसा ऐलान कर दें कि प्रत्येक राज्य में योगी जैसा मॉडल दे दें। जो भी अपराधी पकड़ा जाए, जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए, उसके घर पर बुलडोजर चले जाए और उसकी संपत्ति को नष्ट करके जब्त कर लिया जाए। तो ऐसा मुहिम चलनी चाहिए। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक इन लोगों की अकल ठिकाने नहीं आएगी। एहसान जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली से लेकर हर राज्य में योगी जैसा मॉडल होना चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये तक कह रहे हैं कि आने वाले सालों में हम उत्तर प्रदेश भी जीत लेंगे। सपना देखो, सपना देखना सबका अधिकार है। जब सोते हो तो ये सोच के सो कि मैं रात का मुख्यमंत्री हूँ, मैं रात का प्रधानमंत्री हूँ। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। देश चलाने के लिए मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश चलाने के लिए योगी जी हैं। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मेरे जीवन में नहीं आया और नहीं आने वाला है। और अब देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, कम से कम 50 साल
योगी जी राज करेंगे उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी के बाद में जो भी नेता आएगा, शायद हमें तो ऐसा लगता है कि योगी जी आने वाले पीएम बन जाएं, क्योंकि उनकी छवि राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, हर धर्म के प्रति, हर वर्ग के प्रति एक बराबर है। वो ना तो देखते कि हिंदू है, ना देखते मुसलमान है, ना देखते सिख हैं, ना देखते ईसाई हैं। वो हिसाब बराबर करते हैं, वो न्याय बराबर करते हैं, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी पंथ का हो, चाहे किसी मजहब का हो। अब देश में ऐसे रतन हैं इस देश को चलाने के लिए और प्रदेश को चलाने के लिए हमारे भाजपा के पास, इस देश के पास धरोहर के रूप में हम काम कर रहे हैं। अब एक के बाद एक बड़े मंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दिल्ली सरकार की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया था, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीएमसी से लेकर शरद पवार और तमाम नेताओं से समर्थन मांग रहे थे, आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि ना ही तो 2024 और ना ही तो ऑर्डिनेंस के मामले में वो अरविंद केजरीवाल को समर्थन देंगे। तो इस जो बड़ा झटका आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है, जो उनके सपने टूटे हैं, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, वो दिशा विहीन हो गई है, वो अलग बात है, परंतु उसे पता है कि अरविंद केजरीवाल जी समर्थन क्यों मांग रहे हैं। और जो अध्यादेश आया है वो समाज हित में, वो राष्ट्र हित में, वो देश हित में और दिल्ली की जनता के हित में है। वो चाहते हैं कि हम अपने घोटाले करते रहें, हमारे ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, ना हमें एलजी बोले, ना हमें भारत सरकार बोले, हम जितना भी लूट सके लूट लें और अपना घर भर लें, अपने सभी मंत्री शीश महल बना लें। लेकिन अब भाजपा ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि भाजपा इस देश के लिए काम करती है, इस राष्ट्र के लिए काम करती है। और मोदी जी वो संस्कारी पुरुष हैं, मोदी जी इस देश के राष्ट्रवादी पुरुष हैं, और कहीं ना कहीं वो ध्वजवाहक हैं सनातन संस्कृति के, राष्ट्र की संस्कृति के। ऐसा प्रधानमंत्री मेरे जीवन में नहीं आया है जो राष्ट्र का ध्वज, जो संस्कृति का ध्वज, जो सनातन का ध्वज, जो हिंदुत्व का ध्वज लेकर पूरी दुनिया में घूमता है और दुनिया उसको सलाम करती है। तिरंगा मेरे सबसे ऊपर है, तिरंगा की शान मोदी है, तिरंगा की शान हिंदुस्तान है, और हम सब नमन करते हैं मोदी जी को, जिन्होंने हमारी पहचान एक अलग तरह की दिलाई है। आज दुनिया हिंदुस्तान को नमन करती है, हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप को गौरव महसूस करता है। ऐसा ध्वज हमने कभी ध्वजवाहक देखा ही नहीं। आज ध्वजवाहक है तो आज हम भी जीवित हैं, आज हम भी सलामत हैं। चारों तरफ हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं वो दुश्मन हैं, आज दुश्मन हमारे सामने घुटनों पर खड़े हैं। नहीं तो पहले सरकारों में वो हमें आंख दिखाते थे, कश्मीर का मुद्दा हो या चाइना का मुद्दा हो, हमें आए दिन परेशान करते थे। जब से मोदी जी हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे विदेश मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जो रतन हैं भाजपा में, उन रतनों ने अपना कर्तव्य निभाया है, और चारों तरफ जो देश के दुश्मन थे आज वो नतमस्तक हैं, आज घुटनों को बल हैं। आज पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान में मिला लो हमारे को, आज और भी देश जो कहते हैं कि हमें पैसा दे दो, आज वो कोई कहता है कि हमें दवाई दे दो, कोई कहता है कि हमारे परिवारों को बचा लो। तो ऐसा एक नाम, ऐसा एक ब्रांड जो मोदी है, दुनिया देखती है, और ये कर पाए हैं। देश की जनमानस ने चुना है, और धन्य हो इस देश की जनमानस जिसने मोदी जी को चुनकर राजगद्दी दी है, और सदैव ऐसा ही देते रहेंगे। और 24 में हिंदुस्तान का जनमानस वो इतिहास बनाएगा, दुनिया देखेगी। सर, जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से शाहबाद में एक माइनर लड़की की हत्या की गई है, उस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके पुराने भी ट्वीट वायरल हो रहे हैं। जिस समय पर ये शीला दीक्षित की सरकार को लाचार बताया करते, तो आज जब इनकी खुद की राज्य में, यानी कि आज खुद के शासनकाल में दिल्ली इस तरीके से लाचार है, हर जगह पर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, तो इस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को अनाथ कर दिया है, अपंग बना दिया है। ना तो कुछ करते हैं और नहीं करने देते हैं, केवल धन इकट्ठा करना और अपनी टीवी पे बैठकर अपनी बढ़ाई करना और ऐड में पैसे देना। 3 काम उनके हैं, अपनी बढ़ाई करना, टीवी पे ऐड देना और दिल्ली को अनाथ कर देना, और अपना जितने मंत्री हैं धन इकट्ठा कर शीश महल बनाना। ये काम रह गया है, और देश की जनता और दिल्ली की जनता आप समझ गई है। अब इनका पत्ता साफ होने वाला है। 24 में क्या है, आने वाले 50 साल तक आम आदमी पार्टी का नाम और निशान हिंदुस्तान से मिट जाएगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग कुछ दिन के लिए तो फल खा सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए फल या सुख नहीं भोग सकते, क्योंकि भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट आदमी है और भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के ऊपर पैर रखकर इन्होंने सत्ता हासिल की है, और उस बुजुर्ग की हम बड़ी इज्जत करते हैं, जो कि ईमानदार हैं, जो कि इस देश के लिए जीते हैं। उनके कंधे पर बंदूक रखकर इन्होंने दिल्ली की गद्दी हासिल करी है, और उनकी बद्दुआ भी इनके साथ है।